नमस्कार दोस्तों। फाइनेंस एक्ट 2025 आने के बाद जो एक मेजर बदलाव हुआ है वो हुआ है रेंट के रिगार्डिंग टीडीएस की एप्लीकेशन कि रेंट पे करते हुए किसी को टीडीएस किन कंडीशंस में काटा जाना है। तो इस संबंध में जो एक अमाउंट जो बहुत बार सुनने को मिल रहा है वो है 50,000 रुपये का अमाउंट कि टीडीएस का अमाउंट तब काटना है जब एक महीने में 50,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया गया हो, या फिर तब काटना जब एक महीने का किराया 50,000 से ज़्यादा हो, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक एनुअल लिमिट जो 6 लाख की बैठती है, 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 लाख रुपए एक साल का बैठता है। जब एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख से ज़्यादा का अमाउंट पे हो रहा है तब हमें टीडीएस काटना है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये देख लें कि फाइनेंस एक्ट 2025 के आने से पहले अभी तक क्या सिनेरियो चल रहा था और किन परिस्थितियों में हम रेंट का भुगतान करते वक्त टीडीएस की कटौती कर रहे थे। अभी फाइनेंस एक्ट 2025 से पहले जो सीन था, जो सिनेरियो था, वो ये था, वो एक एनुअल सीलिंग को डिफाइन करता था। जो एनुअल सीलिंग कहती थी कि अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में रेंट के तौर पर 2,40,000 से ज़्यादा का भुगतान कर रहे हैं तो उस केस में आपको टीडीएस की कटौती की जानी है। अब ये 2,40,000 की जो सीमा थी वो इस तरीके से थी कि ये 2,40,000 उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से भी संबंधित हो सकता है जिस फाइनेंशियल ईयर में इसका भुगतान हो रहा है, या फिर ये एरियर से संबंधित भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 23-24 के एरियर का भी भुगतान किया गया रेंट का, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25 दोनों का भुगतान मिला के वो 2,40,000 से ज़्यादा हो गया। जबकि अलग अलग करके ना तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भुगतान 2,40 से ज़्यादा था और ना ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। लेकिन पहले की स्थिति में क्या था, क्योंकि दोनों का भुगतान फाइनेंशियल ईयर 24-25 एक ही फाइनेंशियल ईयर में किया गया है और दोनों का भुगतान करते वक्त एक फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 की सीमा पार हो गई है, तो उस केस में टीडीएस की कटौती की जाती थी। तो इस प्रोविज़न में एक बड़ा फेरबदल करते वक्त अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू उन्होंने ये कहा है कि अब अगर किसी महीने का किराया 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो सिर्फ उसी केस में टीडीएस की कटौती की जानी है। अब यहाँ पे जो गौर करने वाले वर्ड्स हैं वो हैं फॉर ए मंथ, कि अगर किसी महीने का किराया 50,000 से ज़्यादा है, अब ये डिफ़र करता है एक महीने में किराया 50,000 से ज़्यादा पे किया गया है उससे। जैसे हो सकता है कि आपका मंथली रेंट जो भुगतान किया जाना है वो 30,000 है, लेकिन किसी एक महीने में आप 2 महीने का भुगतान एक साथ करते हो जो 60,000 रुपये होता है, तो उस केस में आपको टीडीएस की कटौती नहीं करनी है, क्योंकि जो एक महीने का भुगतान होना है जो फिक्स है वो 50,000 रुपये पर महीना फिक्स है। इसी तरीके से कहीं कहीं आपको ये सुनने को मिलेगा कि एनुअल सीलिंग भी है इस संबंध में, जो अगर जैसे 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 लाख की एक एनुअल सीलिंग बन जाती है। तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से है, आप इनकम टैक्स एक्ट में भी देख सकते हो कि एनुअल सीलिंग का कहीं जिक्र नहीं है फाइनेंस एक्ट 2025 में भी, और अब जो इनकम टैक्स में बदलाव किया गया है। इससे पहले जो परिस्थिति थी उसमें एक एनुअल सीलिंग डिफाइन थी 2,40,000 की, लेकिन जो अब नया सिनेरियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसको समेट कर एक मंथली बेसिस पे देखा जाना है कि अगर किसी महीने का किराया 50,000 रुपये से अधिक है तो टीडीएस की कटौती होनी है, अदरवाइज नहीं होनी है। जैसे इस सिचुएशन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि जो मंथली रेंट है वो 40,000 का है और आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी एरियर दिया गया है, और कुल मिला के जो आपको टोटल भुगतान किया जा रहा है 24 महीने का इस फाइनेंशियल ईयर में वो 9,60,000 रुपये हो जाता है। अब देखने में तो सिंपली ये 6 लाख से की सीलिंग को क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2025 में कहीं फाइनेंशियल एनुअल सीलिंग डिफाइन ही नहीं है, एनुअल सीलिंग के आधार पे कोई टीडीएस की कटौती करने के लिए कहा ही नहीं है, तो चाहे यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा का भुगतान हो रहा हो तब भी टीडीएस की कटौती नहीं होगी, क्योंकि जो एक महीने का रेंट है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 40,000 रुपये है।
इसी तरीके से अगर दूसरा केस हम देखें कि किसी फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 महीने का रेंट पे किया गया है और प्रत्येक महीने का रेंट है 51,000 रुपये, तो 2 महीने का रेंट हो गया 1,02,000 रुपये। अब देखने में ये 6 लाख की सीलिंग से कम है, लेकिन फिर यहाँ पे वही सीन आ जाता है क्योंकि एनुअल सीलिंग फाइनेंस एक्ट 2025 में डिफाइन ही नहीं की गई है या फिर उस तरीके का कोई प्रोविज़न ही नहीं रखा गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक माह के भुगतान से टीडीएस की कटौती को देखना है, क्योंकि इसमें 1 महीने का जो रेंट का भुगतान है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो ये जो 2 महीने का भुगतान जा रहा है 1,02,000 रुपये, इस पे टीडीएस की कटौती की जाएगी। तो इसके बाद से जो भी आप रेंट के पेमेंट के समय टीडीएस की कटौती होगी उसका होल एंड सोल एक ही क्राइटेरिया होगा कि 1 महीने का जो भुगतान है उस रेंट की वैल्यू क्या है। अगर वो 50,000 से अधिक है तो टीडीएस काटना है, अगर 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं काटना है। दूसरा मेजर पॉइंट हो जाएगा कि एनुअल सीलिंग को देखना ही नहीं है, क्योंकि एनुअल सीलिंग का कोई रेफरेंस फाइनेंस एक्ट 2025 में नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आशा करता हूं कि भाई इसने कुछ ना कुछ जो भ्रम है रेंट के रिगार्डिंग टीडीएस एप्लीकेबिलिटी को, उसको कुछ हद तक सुलझाने में आपकी मदद की होगी। तो आशा करते हैं आगे जो भी पेमेंट होगी रेंट की उसमें हमें थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से एक टीडीएस कंप्लायंस को कर सकेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।